रत्नाकर जी, नासिर भाई कह रहे थे, नहीं नसीम भाई कह रहे थे कि ये ज़मीन न हमारी है, न देश की है, न सरकार की है, मुसलमान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। 9 लाख एकड़ कितनी ज़मीन, क्या आंकड़ा है जो इसका? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, इतनी जमीन अगर दान कर दी तो सच्चर कमेटी झूठी है फिर तो, जो ये कहती थी, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान अभी भी गुर्बत में है, गरीबी में है। इतनी जमीन दान करने वाला गरीब कैसे हो सकता है? दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, अभी हमारे मित्र जो है नसीम भाई कह रहे थे हमारी जमीन, छाती ठोक ठोक कह रहे थे हमारी जमीन हमारी जमीन। भैया, आपकी जमीन है, राष्ट्र की जमीन है, देश की जमीन है, ये तो कानून सब तय कर देगा। और जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष थे अमिताभ जी, उन्होंने सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पेश किया। उन्होंने कहा कि जब हम जेपीसी का गठन किए और जब आंकड़े हमारे पास लोग लेके आ रहे थे, तो ये आंकड़ा मिला हमें कि उत्तर प्रदेश की जो वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन कहीं पे है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 78% जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड ने अवैध रूप से कब्जा किया है। तो ये इनकी जमीनें हैं कि सरकार की जमीनें हैं कि कांग्रेस पार्टी ने असीमित अधिकार दे दिए, उसकी वजह से ये सरकारी जमीनों को भी अपनी जमीनें बताने का काम जो है ये कर रहे हैं। और देखिए अमिताभ जी, ये इन्होंने 2013 में किस तरह से, आपने कहा ना कि जमीनें जो दोगुनी हो गई 13-14 साल में। 1950 में 52,000 एकड़ सिर्फ वक्फ की जमीनें थी पूरे देश में, और 2025 में ये 2009 में 4 लाख एकड़ हुई, 2014 में 6 लाख एकड़ हुई, 2025 में 9.5 लाख एकड़ हो गई। मतलब 14 साल में ये दोगुनी हो गई। तो ये किस तरह से दोगुनी हो गई? इस तरह से दोगुनी हुई कि कांग्रेस पार्टी ने जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया, उसकी वजह से इनको फ्री हैंड मिल गया कि जहां भी रुमाल रख दो, जहां भी झंडा गाड़ दो, वो जमीन तुम्हारी। ऐसे ऐसे क्लॉज ला दिए। तो भैया, इस तरह का अगर आप करते जाएंगे, और आपने देखा कि सदन में भी चर्चा हुआ था कि संसद को भी इन्होंने अपना दावा ठोका है, किस तरह से एयरपोर्ट पे भी दावा ठोका, ईडन गार्डन, चंद्रशेखर आजाद पार्क, कर्नाटक के कई गांव, तमाम ये आंकड़े सब आए, सदन में भी पेश हुए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इन्होंने अनैतिक और अनाधिकृत रूप से जो है सरकारी जमीनों को हड़पा है, जिसको ये कहते हैं हमारी जमीनें हमारी जमीनें। कागज है भैया तो दिखा दो हमारी जमीनें, कागज ही तो हम मांग रहे हैं। आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड, आपके पास रजिस्ट्रेशन पेपर। अब रुकना, समय कम है, मैं सिर्फ 30 सेकंड नसीम खान को दूंगा। बिल्कुल समय, नसीम भाई 30 सेकंड। देखिए अमिताभ जी, लोकसभा में हुई बहस और टेलीविजन डिबेट में हुई बहस, भाजपा में दोनों में क्लेश है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं कहा कि वक्फ ने जमीनें अवैध घेर रखी, उसको सरकार की जमीन है, हम उस जमीन को अपने अधिग्रहण करेंगे, अपने पास लेंगे। ये कहा कि एक तबके ने, मुसलमानों ने छोटे तबके की जमीनें घेर रखी है, हम इसको लेकर के गरीब मुसलमानों को बांटेंगे। ये बात कही। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की जमीन को घेर रखा। दूसरी चीज, आपने जो एक दबी जुबान में धमकी दी है कि 100 करोड़ लोग सड़क पर आ जाएगा, तो क्या होगा? तो ये मुगालदा ना पाले अमिताभ जी, 100 करोड़ लोग आत्मा के साथ है। शिवसेना ने इस बिल के खिलाफ विरोध में वोट दिया। नसीम खान, अब आगे बढ़ा, हमने 30 सेकंड दिए थे, अब रुक जाओ, अब भाई रुक जाइए, अब रुक जाइए नसीम खान, अब रुक जाइए, धैर्य धारण करिए। कि इतनी सी बात कही जा रही है। मान लो अजहरी साहब ने कहा कि मेरे अब्बा ने ये 1000 एकड़ जमीन दान की थी मुरादाबाद में, मान लो ऐसा बोले, तो इतना ही तो कहा जा रहा है कि अब्बा हुजूर के पास 1000 एकड़ जमीन कहां से आई थी, ये पता लगाया जाएगा, अब्बा हुजूर की माली हालत क्या थी, इतनी तो बात कही जा रही है। इसमें क्या सब लोग बिल ला रहे हो, हाय तो वो मची हुई है। अरे भाई, कल को कोई खड़ा होकर कह देगा कि हमने कनाडा अमेरिका को वक्फ लिख दिया, कोई तमाशा है क्या?
इस कानून में यही तो स्थापित किया गया है कि दान वही दे सकता है जिसका मालिकाना हक हो उस संपत्ति पर, और मालिकाना हक की जांच हो जाएगी, इसमें क्या समस्या है? ग्राम पंचायत की जमीन, नगर पालिका की जमीन, इसकी जांच तो कलेक्टर करेगा। इसी को तो आदेशित किया गया है कि कलेक्टर जांच करेंगे। और नसीम भाई ने शायद बिल में कुछ कंफ्यूजन देख लिया होगा, मैं स्पष्ट कर दूं, जो बिल कानून बना है उसमें व्यवस्था यह है, जो संपत्ति, मेरे शब्द को गौर से सुनिएगा, उसमें भ्रम में मत पड़ेगा, नुकसान होगा। जो संपत्ति राजस्व के रिकॉर्ड में वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज नहीं है, उन सब संपत्तियों की जांच होगी कि वो संपत्ति कहां से आई, ये जान लीजिए। जो वक्फ के नाम से दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, मुतवल्ली के डायरी में नहीं। मुतवल्ली ने तो संसद भी लिख रखी है अपनी डायरी में, उसको कौन पूछेगा? उसकी डायरी से कुछ लेना देना नहीं होना। अब राय रत्ती, राजस्व के रिकॉर्ड में क्या है? जहां राजस्व के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति दर्ज है वहां सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन राजस्व के रिकॉर्ड में नहीं है, मौलाना साहब की डायरी में है, तो कागज दिखाना होगा हर सूरत में। कागज दिखाए बिना जमीन वापस चली जाएगी सरकार के पास। इज दैट क्लियर? और एक बात कह दूं, भ्रम कैसे फैलाया जाता है। बड़े बड़े विद्वान हैं, मैंने कहा कि जरा इसको मैं भी पता कर लूं। लोगों ने कहा कि झूठे बोल रहे हैं, कानून लाए। हाई कोर्ट में तो पहले भी लोग जाते थे वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ, मुकदमों की संख्या बता दी लोगों ने। हाँ, कुछ लोग चुप भी हो गए डर के मारे, बोले हाँ यार ये तो सही कह रहे। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं, इसकी विवेचना कर लूं। विवेचना मालूम क्या निकला? पहले यह व्यवस्था थी, हाई कोर्ट जब आप जाएंगे तो हाई कोर्ट केवल इतना तय देख सकता है, सिर्फ इतना देख सकता है कि ट्रिब्यूनल ने प्रक्रिया सही अपनाई कि नहीं। ट्रिब्यूनल के फैसले पर हाई कोर्ट कोई भी समीक्षा नहीं कर सकता। अब जो कानून आया है उसमें यही ताकत दी गई है कि हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले पर भी समीक्षा कर सकता है, फैसले को बहाल रख सकता है, फैसले को पलट सकता है। क्यों नहीं? हाई कोर्ट को ताकत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? आप कोर्ट भी, आप पार्लियामेंट भी, सबके अधिकार अपने और राजस्व के अधिकार सब अपनी जेब में रखना चाहते हैं सब लोग। और रत्नाकर सिंह अभी कह रहे थे कि 14 साल में दूनी हो गई जमीन। एक बात तय कर लें अजहरी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, ये सब लोग तय कर लें, बैठ के एक मीटिंग कर लें, गो चुपचाप। या तो ये ना कहो कि मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा है, और अगर मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा था तो ये जमीन 14 साल में दूनी कैसे हो गई? अब तो औरंगजेब भी नहीं है, तैमूर भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, जिले इलाही मां बदौलत कोई है नहीं। कहां से आई जमीन? कहां से आई जमीन? कौन दान कर रहा है? लखनऊ में कौन इतना बड़ा आदमी है जो 10, 20, 50 एकड़ दान दे जाए? कहां से आ रही जमीन? अब बस जहां से आ रही है वही खोजना कानून का काम है। इसमें नाराजगी क्यों? अगर आप मालिक हैं जमीन के ईमानदारी से और आपने वक्फ की है तो मूंछों पे ताव देके ठाठ से रहिए, जमीन कहीं नहीं जाती। वक्फ की जमीन वक्फ की ही रहेगी जो राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज है और देने वाला वैलिड आदमी है, उसके पास उसका हक था संपत्ति का। इसके अलावा नसीम भाई, इस कानून को जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर कहता हूं, इसके अलावा किसी भी विधि से ढंग से वक्फ में आई जमीन वापस जा सकती है, ये तय जान लीजिए। चाहे प्रदर्शन कितना भी हो, हंगामा कितना भी हो, कानून ये कहता है अगर आप मालिक नहीं तो दान नहीं दे सकते। सिर्फ इतनी सी बात, आप मालिक नहीं तो दान नहीं दे सकते। मालिक हैं ये सिद्ध कर दीजिए तो दान दे दीजिए। मालिक नहीं है तो दान नहीं दे सकते, सिर्फ इतने की पड़ताल होगी। इसमें काहे की नाराजगी?
अगर हजारी साहब ने अपने खरीदी हुई जमीन में से 10 एकड़ दान कर दी तो कोई कैसे रोक सकता है इनको? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आस पड़ोस की जमीन दान कर दे, वक्फ कर देंगे तो बवाल होगा। अब वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, सरल भाषा में वक्फ का नया कानून यही कहता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।